हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। इस तरह से मैंने आज डबल फोल्ड में कॉटन का कपड़ा लिया है और ये मैंने बैक साइड के लिए लिया है, तो इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। और इसके ऊपर अब हमें कुर्ती रख देंगे। जो मेज़रमेंट हमें लेना है वो कुर्ती का इस तरह से हम लेंगे। तो इसके ऊपर हमें कुर्ती को इस तरह से उल्टा करके रख देंगे, फिर उसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद हमें वहाँ पे कट लगा लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसी तरह हमें एक सिंगल पार्ट लेना है और उसी के ऊपर हमने जो बैक साइड के लिए डबल फोल्ड जो पार्ट हमने कट किया है उसे रख के मार्किंग कर लेनी है। लेकिन उसे हमें आगे की साइड 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है। और सेम टू सेम इसी तरह हमें थर्ड पार्ट कट कर लेना है आगे के लिए। अब जो हमने आगे के लिए जो पार्ट कट किया है उसी के मेज़रमेंट का हमें दूसरा पार्ट भी कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से लेना है। हमें कॉन्ट्रास्ट पार्ट लिया है हमने इसके लिए। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से रख के हमें कट कर लेना है। अब हमारा दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तो हमारा ये पार्ट है उसे इस तरह से सेट करके हमें स्टिच कर लेना है। दोनों को यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर लेना है और स्टिच कर लेना है। अब हमारे दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे इस तरह से प्रेस लगा लेनी है। प्रेस से आप चाहे तो इसे दबा सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी, इसलिए सेट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों पार्ट जो है हमारे एकदम अच्छे से सेट हो चुके हैं कि नहीं, उसे इस तरह से मैच कर लेना है। और उसके ऊपर नेक कट करने के लिए हमें यहाँ पे उसका मेज़रमेंट लेना है। तो ऊपर की साइड से हमें 6 इंच और यहाँ पे नीचे की तक और ऊपर से हमें 3 इंच जितना मार्किंग करना है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसका नेक कट कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से अब हमें थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है यहाँ पे और उसे कट कर लेना है। अब हमारा नेक कट हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर एक जो हमने जॉइंट लगाया हुआ है वहाँ पे इस ध्यान से हमें इस तरह से जॉइंट थोड़ा सा 1/2 इंच जितना छोड़ के हमें एक कॉन्ट्रास्ट, दोनों पार्ट हमारे अलग कलर के हैं तो दोनों पार्ट में हमें अलग अलग कलर की कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग लगानी है दोनों साइड। ये देखिए, और अब हमें वहाँ पे इस तरह से पार्ट को अटैच कर लेना है। पाइपिंग जो हमने अटैच की लगाई है वहाँ पे इस तरह से हमें जॉइंट लगा लेना है। तो अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो हमने स्ट्रिप अटैच की दोनों साइड से, अब उसे इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग बना लेनी है हमें। तो हमारी दोनों साइड से पाइपिंग बन के रेडी है। अब हमें क्या करना है, तो दोनों साइड से 2 इंच बाय 3 इंच पे हमें मार्किंग करना है। फर्स्ट 2 इंच, फिर बाद में 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग करते जाना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर अब हमें क्या करना है, तो एक ब्लैक, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर लिया है। अगर आप चाहे कोई भी कलर, आप जैसा कपड़ा है आपके पास वैसे कलर की आप स्ट्रिप ले सकते हैं और उसके इस तरह से स्टिच करके यहाँ पे हमें सीधा कर लेना है उसे। ये देखिए, हमें इसे सीधा कर लिया है। अब स्टिच जो हमने किया था वो अंदर की साइड है। अब हमें क्या करना है, तो इन्हीं स्ट्रिप से हमें 4 पार्ट कट करने हैं। इसमें से यहाँ से सेंटर में फिर 2 पार्ट और इस तरह से हमें पार्ट कट कर लेने हैं। और अब हमें जो हमने कट किया हुआ पार्ट है उसके अंदर जो हमने स्टिच किया हुआ पार्ट, यहाँ पे जो दिख रहा है कपड़ा, उसे अंदर की साइड इस तरह से डाल के हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से दोनों साइड से हमें पैक कर लेना है मोड़ के। और एक साइड से हमें इस तरह से कॉर्नर बना के स्टिच करना है। पर उससे पहले हमें जो हमने स्टिच किया हुआ पार्ट है उसे यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेना है। और फिर हमें पूरे में इसे इस तरह से अटैच करते जाना है। और यहाँ पे हमें कॉर्नर की तरह अटैच करना है, कॉर्नर बनाना है यहाँ पे एक इस तरह से। तो इसे इस तरह से कॉर्नर बनाने के बाद हमें इसके ऊपर स्टिच कर लेनी है दोनों। ये देखिए, इस तरह से हम अटैच करना है।
ये देखिए हमारा जिस तरह से हमने ये अटैच किया है बिल्कुल इसी तरह हमें सारे में जो मार्किंग किया था हम वहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेना है। अब हमें 3x3 इंच पर जो हमने बैक साइड का पार्ट लिया था, हमारा पीछे का पार्ट है जो हमारा, वहाँ पे हमें नेक कट करना है 3x3 इंच पे और उसे कट कर लेना है। यहाँ पे कट करने के बाद हमें यहाँ पे भी एक पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। और अब जो हमने फर्स्ट पार्ट हमने रेडी किया है हमारा आगे का, उसे इसके साथ ऊपर शोल्डर के में हमें अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमारा पार्ट अटैच हो चुका है। अब इसके लिए हमें जो स्लीव है हमारी उसे रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्लीव कट करके रखी है, वहाँ पे स्लीव का मार्किंग करके उसे कट करके रखा है। उसी के ऊपर हमें इसकी कॉन्ट्रास्ट कपड़ा है जो उसे अटैच करना है। अब ये देखिए हमारा इस तरह से हमें अटैच करना है दोनों स्लीव में, इस तरह से हमें अटैच करके फिर यहाँ पे इसे उल्टा कर लेना है और उसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। और उसके ऊपर भी हमें इसी तरह जो हमने कुर्ती के अंदर सेट किया है ब्लैक स्ट्रिप, उसे इस यहाँ पे भी इसी तरह अटैच कर लेना है, स्ट्रेट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से दोनों स्लीव में हमें अटैच कर लेना और फिर हमारी जो स्लीव है उसे भी हमें इस तरह से सेट करके अटैच कर लेनी है इस हमारे पार्ट में, हमारे कुर्ती में। यहाँ पे इस तरह से हमें पूरे राउंड में इसे अटैच करते जाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें स्लीव को कैसे अटैच करना वो भी किसी को नहीं पता होता है, तो मैंने यहाँ पे वो स्लीव कैसे अटैच करते हैं वो मैंने स्किप किए बगैर ही आपको दिखाया है। और अब हमें यहाँ पे आपको जितनी आपकी अकॉर्डिंग जितनी फिटिंग है आपकी उसे आप लेना है और यहाँ पे फिटिंग लगा लेनी है। और फिटिंग करने के बाद हमें नीचे की साइड हमारे जो पार्ट है उसमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद जो हमने ब्लैक जो हमने यहाँ पे ब्लैक लिया है वहाँ पे जो स्ट्रिप लगाई थी वहाँ पे हमें इस तरह से बटन को अटैच करेंगे। 100 बटन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से, आपके पास सिंपल बटन है उसे भी ले सकते हैं और उसे इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं। उसे आप अंदर की साइड से ही सिलने के बदले आप बाहर की साइड से इस तरह से उसके स्टिच करेंगे तो आप बहुत ही प्यारे डिज़ाइन वाले 100 बटन हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह हमें पूरे में हमारे बटन बना के रेडी कर लेने 100 बटन। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी हमारी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत, बाय बाय।